आप बात कर रहे हैं पेले के बारे में। साथियों, पेले जिनकी मोटिवेशनल पंक्तियां आप जिस भी फील्ड में हो उन हर फील्ड में आपको मोटिवेट कर सकती हैं। जैसे इनका एक कथन है कि इस दुनिया में और कोई चीज है ही नहीं, केवल प्रैक्टिस है। अगर ये लाइन कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में अपना ले, कोई भी डॉक्टर अपने जीवन में अपना ले, कोई भी टीचर अपने जीवन में अपना ले, कोई भी क्रिकेटर अपने जीवन में अपना ले, सबको इस लाइन से मोटिवेशन मिलता है। यानी एक यूनिवर्सल लाइन, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे किंग ऑफ फुटबॉल कहा जाता है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा यह लाइन जिसको आप यह समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के तजुर्बे से, आप ऐसे व्यक्ति की आज चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में, जिस देश में इनका जन्म हुआ, दैट वाज ब्राजील, उन्होंने अपने द्वारा इसे 16 साल की उम्र में जब ये थे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करवा दिया था, ताकि दुनिया का कोई और देश इन्हें अपने साथ ना जोड़ ले। साथियों, कहते हैं पूत के पांव पालने दिख जाते हैं। पेले वो खिलाड़ी हैं जिनका जब जन्म हुआ ब्राजील में 16 साल की उम्र में, सोचिए राष्ट्रपति ने इनको अपनी राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। जब तक कि ये कोई भी ऐसा बड़ा कारनामा नहीं किए थे, लोगों को पता चल गया था कि ये खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, और ऐसी कारनामे सिद्ध हुए। 3 वर्ल्ड कप इन्होंने जीते, 1000 गोल का रिकॉर्ड इन्होंने क्रॉस किया। कुछ रिकॉर्ड्स तो ऐसे बनाए जो कि आज तक कोई और नहीं तोड़ पाया। तभी तो इन्हें फुटबॉल का शहंशाह या किंग ऑफ फुटबॉल कहा जाता है। अगर इनकी पंक्तियों में यह पंक्ति देखी जाए, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, मैं फिर से दोहरा रहा हूं साथियों, इसे जीवन में आजमाइएगा। हम लोग जिसे इंटेलिजेंस ही कहते हैं, हम और आप में से कुछ लोग ये मानते हैं कि वो तो गॉड गिफ्ट है यार, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। केवल इतना सा मान लीजिए, यदि कोई भी व्यक्ति किसी को हरा सकता है तो वो करत करत अभ्यास से हरा सकता है, और वो आप अपने जीवन में अपनाएं। एक और मोटिवेशनल पंक्ति है साथियों, इफ यू आर फर्स्ट यू आर फर्स्ट, एंड इफ यू आर सेकंड यू आर नथिंग। यानी लीडर्स के लिए, जो लोग जीतते रहना चाहते हैं, उनकी पंक्तियों में एक पंक्ति यह शुमार है कि आप हमेशा आगे बने रहने की मेहनत करें, क्योंकि आपके आगे बने रहने में ही आपकी पहचान है। एक ऐसी ही मोटिवेशनल पंक्ति इनके साथ और है, सक्सेस कोई दुर्घटना नहीं है, अर्थात यह किसी को यूं ही नहीं मिल जाती जिसके बारे में अंदाजा नहीं होता। यह पूरी तरह हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडी, सैक्रिफाइस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो काम करते हैं उसको करने में आपको निरंतर सीखना और उसके प्रति आपका जो डेडिकेशन है वो आपको सक्सेस दिलाता है। द मोर डिफिकल्ट द विक्ट्री, द ग्रेटर द हैप्पीनेस इन विनिंग। यानी जितना कठिन आपके लिए युद्ध होगा, आपके लिए जितना कठिन चैलेंज होगा, आपकी जीत उतनी ज्यादा मायने रखेगी। आप विचार करिए, ऐसी पंक्तियां जिन्हें आप अपनी दीवारों पर टाक कर रखते हैं, असल में ये पंक्तियां पेले की पंक्तियां हैं। और चूंकि पेले अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप दुनिया रूपी दुनिया रूपी थिएटर में अपना किरदार निभाकर चले जाते हैं तो तालियां बजती रहनी चाहिए। और वही हो रहा है। कल हमारे पूरी दुनिया ने एक महान फुटबॉलर को खोया है। इन्होंने 82 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन साथियों आज जब हम इनकी चर्चा कर रहे हैं तो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उस सदी में या उस शताब्दी में थे जिस समय पेले हुआ करते थे। आप सोचिए जरा कि आप अपने जीवन में ऐसा क्या कर जाएंगे कि आपके जाने के बाद भी लोग सुर्खियों में केवल तालियां बजाएंगे कि वाह क्या पारी थी मिस्टर पेले।